तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैलेंडर से रिलेटेड एमसीक्यूज और इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है 1672 का कैलेंडर किस वर्ष के बाद दोहराया जाएगा। तो जनरली हम लोग इसमें क्या करते हैं कि 1672 हमने देखा, लास्ट के 2 डिजिट को हम देखते हैं और इसको जो है 4 से डिवाइड करते हैं। अगर 4 से पूरा पूरा इसमें डिवाइड चले जाए और शेषफल हमारे पास 0 बचे, तो इस कंडीशन में हम क्या समझते हैं कि ये क्या है, हमारा लीप ईयर है। और लीप ईयर वाले कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इसके साथ 28 को ऐड कर देते हैं। तो इसमें 1672 में अगर हम 28 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये 10 हो गया, 7 8 9 और एक 10 हो गया, 1 बचा, तो ये कितना आ गया 1700। लेकिन इसमें 1700 हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, शताब्दी बदल रही है। ये 1672, ये 1600 वाली यहाँ पर शताब्दी है, 1600 से 1700 शताब्दी में आया है। तो जैसे ही हमारा शताब्दी बदलता है तो शताब्दी वाले केसेस में हम ये देखते हैं कि जो ये 1700 है, क्या ये हमारा लीप ईयर है। तो जब शताब्दी वाले को हम कैसे चेक करते हैं, शताब्दी वाले को 400 से चेक किया जाता है, ठीक है। तो 400 से जब इसमें 1700 में 400 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाएगा तो ये हमारा लीप ईयर नहीं है। तो जब ये हमारा लीप ईयर नहीं है तो इस कंडीशन में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे और क्या इसका राइट आंसर होगा, इसको हम जो है बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आसान वाले प्रश्नों को कर लेते हैं, ठीक है। एकदम जो है स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक चलेंगे। वीडियो को अंत तक देखें, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सबसे पहले हम ये वाला प्रश्न लेते हैं इसमें, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न हमारे पास क्या है इस टाइप का कि 2015 का कैलेंडर किस वर्ष में दोहराया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना दिया है, 2015 दिया है। तो लास्ट के 2 डिजिट को हम चेक करते हैं, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कितना चले गया, 4 3 जा 12 होता है, और 12 के बाद में कितना बच रहा है, 3 यहाँ पर कितना आएगा, रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। तो अब 3 बच रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इसके लिए आपने क्या क्या ध्यान रखना है कि जब आप जो है, जब आपके पास शेषफल कितना बचे, 0 बचे, तो उस कंडीशन में हम क्या मानते हैं कि ये क्या है, हमारा लीप ईयर है, ठीक है। यानी कि ये क्या है, लीप ईयर है, ठीक है। तो लीप ईयर जब रहता है तो हम क्या करते हैं कि इसमें दिए गए वर्ष में 28 वर्ष जोड़ लेते हैं। उसके बाद जो वर्ष आएगा वही वर्ष सेम इसी वर्ष के जैसा रहेगा, यानी कि वही वर्ष दोहराया जाएगा। या तो हम इसमें 28 जोड़ते हैं या फिर हम इसमें कितना जोड़ेंगे, 40 जोड़ेंगे। अब 40 कौन सी कंडीशन में जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम इसका जो है प्रत्येक प्रश्न को अभी हम सॉल्व करेंगे। ये जो पहला अभी मैंने जो आपके साथ क्वेश्चन को डिस्कस किया था, उस कंडीशन में 40 जोड़ा जाएगा, 28 नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। 40 जोड़ने की कंडीशन क्या होती है कि जब भी हमारे पास शताब्दी बदलती है, यानी कि जैसे वहाँ पर क्या हो रहा था कि 1600 शताब्दी से और 1700 शताब्दी में जा रहे थे, ठीक है। तो शताब्दी वर्ष जब भी आता है तो उसको हम जो है 400 से भाग देते हैं। अगर वो लीप वर्ष नहीं है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसमें 40 को ऐड करेंगे। अगर लीप वर्ष होता है तो फिर 28 से ही काम चल जाएगा, ठीक है। तो पहला तो आपने ये ध्यान रखना है कि अगर रिमाइंडर कितना आता है, शेषफल 0 आता है, तो हम क्या करते हैं 28 या फिर इसमें 28 जोड़ते हैं, ठीक है। और 40 किस कंडीशन में जोड़ते हैं, 40 जो है कौन सी कंडीशन में जोड़ते हैं, शताब्दी वाली कंडीशन में। यानी कि जैसे अभी मैंने आपको बताया था 1600 शताब्दी से 1700 शताब्दी में, अगर शताब्दी हमारा 400 से पूरा पूरा उसमें जो है डिवाइड नहीं जा रहा है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि उसमें 40 जोड़ेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है कि लीप ईयर +1, ठीक है। जैसे ये वाली कंडीशन है तो इसका जो है लीप ईयर कितना हो जाएगा, ये 2012 इसका लीप ईयर होगा, और 3 इसमें कितना हो रहा है एक्स्ट्रा, तो 12 और 3 मिला के कितना बना, 2015। तो यानी कि लीप ईयर +1 अगर कहीं पर हो, ठीक है, जैसे ये 2013 होता, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन में लीप ईयर +1 हो तो इस वाली कंडीशन में हम क्या करते हैं कि 6 जोड़ते हैं या फिर 12 जोड़ते हैं, ठीक है। 12 कौन सी कंडीशन में जोड़ा जाएगा ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। और दूसरा लीप ईयर +2 या फिर 3, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3 आया, लीप ईयर +3 आया, तो इन दोनों ही कंडीशन में अगर लीप ईयर +2 या फिर लीप ईयर +3 आ रहा है तो इन दोनों ही कंडीशन में हम क्या करते हैं, 11 जोड़ते हैं, ठीक है। इनको अलग अलग करके भी आप लिख सकते हो कि लीप ईयर +2 वाली कंडीशन में 11 और लीप ईयर +3 वाली कंडीशन में भी 11 जोड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको हमने क्या किया, ये 2015 है, लास्ट के 2 डिजिट को देखा, इसको 4 से हमने डिवाइड किया तो कितना जा रहा है, 4 3 जा 12,
पूरा जा रहा है, फिर यहाँ पर 3 कितना बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। तो यानी कि लीप ईयर प्लस 3 वाली कंडीशन में हमने कितना जोड़ना है, इसमें 11 जोड़ना है। अगर रिमाइंडर हमारे पास 3 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, तो उस कंडीशन में हमने कितना जोड़ना है, 11 जोड़ना है, ठीक है, लीप ईयर के बाद। अब यहाँ पर देखिए, अब ये कितना है हमारा, ये 2015 दिया था, तो 2015 के साथ जब हम 11 को जोड़ेंगे तो 5 और 1 6 हो गया, और ये 2 हो गया, 0 और 2। तो अब ये कैलेंडर हमारा कब रिपीट होगा, ये 2026 में रिपीट होगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप का रहता है कि 2012, ठीक है। अब ये देखिए 2012 लीप ईयर है, कैसे पता चला, 4 से हमने डिवाइड किया लास्ट के 2 डिजिट को, तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 12, पूरा पूरा इसमें डिवाइड चले गया है, ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड गया है। लेकिन ये 2015 में लास्ट के 2 डिजिट में पूरा पूरा डिवाइड नहीं जा रहा था, 4 3 12 हो रहा था और 3 इसमें रिमाइंडर बच रहा था, तब जाके 2015 होगा, ठीक है। इस वाली कंडीशन में क्या हो रहा है कि रिमाइंडर हमारे पास 0 रह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे कि अब हमने इसमें क्या करना है कि मैंने आपको बताया था कि लीप ईयर वाली कंडीशन में जहाँ पर रिमाइंडर 0 हो तो वहाँ पर क्या करते हैं, 28 को ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये 2015 है, ठीक है। अगर यहाँ पर 2012 होता तो फिर इसी के जैसा जो है कब वर्ष दोहराया जाता, तो 2012 के बाद जो है हम इसमें क्या करते हैं कि 28 को ऐड कर लेते हैं, तो 8 और 2 10 का 1, 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है, और 2040। तो फिर कब ये रिपीट होता, 2040 में रिपीट होता। अब मान लीजिए कि हमारे पास जो है यहाँ पर ये कितना होता, 2013 होता, ठीक है। अब इस वाली कंडीशन में देखिए, अब यहाँ पर अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 होता है और 1 यहाँ पर रिमाइंडर रह रहा है। अब 1 वाली कंडीशन में हम क्या करेंगे, 6 या फिर हम 12 लेते हैं, ठीक है। तो अब 12 कौन सी कंडीशन में लेंगे, पहले हम 6 वाले को समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें 2013 में हम क्या करेंगे, 6 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो 6 को जैसा ही हमने जोड़ा, 6 और 3 9 और 1, तो 2019 के बाद जो है 2013 वाला कैलेंडर रिपीट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो 12 जोड़ा जाता है, ठीक है, तो 12 इसमें जो है कौन सी कंडीशन में जोड़ा जाएगा, कि 12 किस कंडीशन में जोड़ा जाएगा, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो है कोई वर्ष दिया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है, एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाता हूँ मैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये वाला है, ठीक है, 2097, तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को लेंगे और इसको 4 से चेक करेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 1 बचा 17, 4 4 जा 16 हुआ, और 1 हमारे पास कितना रह गया, रिमाइंडर रह गया। इस वाली कंडीशन में हम क्या करेंगे कि 2097 को अगर हम जो है यहाँ पर कितना जोड़ते थे, जब एक रिमाइंडर रहता था तो हमने क्या कहा, 6 जोड़ते हैं या फिर हम 12 जोड़ते हैं, ठीक है। ये कॉमा कर लो यहाँ पर, ठीक है, स्लैश मत लगाना। तो अगर हम इसमें 6 जोड़ेंगे, ठीक है, तो 6 और 6 12 और 1 13 का 1, 9 और 1 10 का 1, ठीक है, और ये कितना हो गया हमारा, ये 6 और 6 12 और 1 13 का 1, 9 और 1 10 का 1, और ये कितना हो गया 1, और ये 2100, ठीक है, 2103। अब 2103 में हम देखेंगे कि जो शताब्दी वर्ष ये 2000 से और 2100 जो शताब्दी वर्ष चेंज हुआ है, तो 2100 क्या हमारा लीप ईयर है, 2100 हमारा लीप ईयर नहीं है। तो जिस कंडीशन में जो है शताब्दी वर्ष चेंज होता है, ठीक है, और उसका शताब्दी वर्ष जो है लीप ईयर में ना हो, तो फिर हम 6 को ना जोड़ करके 12 को जोड़ेंगे। तो इस वाली कंडीशन में कई सारे बच्चे क्या करेंगे कि 2103 को आंसर लगा लेंगे, लेकिन ये आंसर हमारा गलत है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो शताब्दी वर्ष है, ये शताब्दी वर्ष हमारा लीप ईयर नहीं है। अगर ये शताब्दी वर्ष हमारा लीप ईयर होता तो फिर हम 6 को ही जोड़ लेते, लेकिन ये जो है हमारा शताब्दी वर्ष लीप ईयर नहीं है, तो हम क्या जोड़ेंगे, इसमें 12 को जोड़ेंगे। सेम वही कंडीशन करनी है जो हमने जो है 28 और 40 वाले में बताई थी, ठीक है, उसको भी अभी हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 2097 में कितना जोड़ना है, 12 जोड़ना है, ठीक है। ये कितना हो गया, 2097 में कितना जोड़ेंगे, 12 जोड़ेंगे, तो 7 और 2 9 हो गया, 9 और 1 10 हो गया, का 1 बचा, 2109, इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इस वाले प्रश्न में, ये पहला प्रश्न, ठीक है। अब इसमें यही शताब्दी वाला सेम देखिए, 1672, मैंने आपको क्या बताया था कि ये 1672 लास्ट को अगर हम 4 से चेक करेंगे तो इसमें 4 का पूरा पूरा डिवाइड जाएगा और रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा, यानी कि ये क्या है, हमारा एक लीप ईयर है, ठीक है। तो लीप ईयर वाली कंडीशन में हम क्या करते हैं कि या तो 28 जोड़ देते हैं
या फिर कितना जोड़ना होता है, 40 जोड़ना होता है। अब इस वाली कंडीशन में 1672 के साथ अगर हम 28 को जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, 1700 आ रहा है। ठीक है, अब इस 1700 को 4 से चेक नहीं करेंगे, क्योंकि शताब्दी वर्ष को हमेशा हम किससे चेक करते हैं, 400 से चेक करते हैं। और 400 का, ठीक है, 400 का 1700 में पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये 1700 हमारा लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इसमें 40 को ऐड करेंगे, ठीक है, दिए गए नंबर में। तो अब देखिए, अब 1672 में हमने कितना ऐड करना है, 40 को ऐड करना है। तो ये 2 हो गया, 7 और 4 कितना हो गया, 11 का 1 हो गया, 6 और 1 7 हो गया। ठीक है, और एक 1712 हो गया। तो ये हमारा 1712 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जो चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें।